हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए सुदामा चरित लाई हूँ। बच्चों, सुदामा जी श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। समय रहते रहते श्री कृष्ण द्वारका चले गए। सुदामा जी अपना जीवन यापन करने लगे और उनका विवाह हो गया। अब इन जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसमें सुदामा जी के जीवन कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भीख मांगी भोजन करे हिये जपत हरि नाम। ताकि धरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सुप्रीति। कहे सुदामा एक दिन किसन हमारे मित्र, करत रहित उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि सुदामा जी बहुत ही गरीब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी पत्नी बहुत ही सुगुणी है, सुशील है, सुबुद्धि है। भीख मांगते हैं पर मन ही मन श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। पत्नी कहती है, हे सुदामा, तुम्हारे मित्र कृष्ण कैसे मित्र हो तुम दोनों? उन्हें हमारी इस परिस्थिति के बारे में कुछ ज्ञात नहीं क्या? लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, स्वनिने कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। विद्य नरोत्तम सदीपनी, गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हो हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथ के नाथ हैं। सुदामा जी की पत्नी उन्हें बताती है कि आपके मित्र जिनके कमल जैसे नयन हैं, मुख ऐसा कि सबके दुख हर ले, माथे पे सुशोभित तिलक है, कानों में कुंडल हैं और माथे पर सुसज्जित मुकुट है, जो पीले वस्त्र पहनकर गले में बैजंती माला डाले हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र और गदा है। वे द्वारका में रहते हैं, तो क्यों ना तुम अपने उस बाल सखा के पास जाकर अपनी इस दयनीय परिस्थिति से मदद मांगो। मैं मानती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि वे दुखियों के दुख हरते हैं। वे तो नाथों के नाथ हैं, वे ज़रूर हमारे इन दिनों को फेरेंगे। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपाहना की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब सुदामा जी पत्नी के कहने पर द्वारका चले जाते हैं। अब ये द्वारका पहुंचकर वहाँ
का विवरण इन पंक्तियों में है, जो इस प्रकार है। द्वारपाल तुरंत भागा भागा श्री कृष्ण की ओर जाते हैं और कहते हैं, हे हरि, द्वारका के दुर्ग पर एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक फटी हुई धोती पहनी है, और वे चकित से, हैरान से, पतले दुबले, दीन दुर्बल से, चकित से, हैरान से द्वारका की ओर देख रहे हैं। पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। ऐसो बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा का यह विवरण सुनकर द्वारपाल से श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और भागे भागे द्वार पर पहुंचते हैं। सुदामा को देखकर वे उसके गले से लिपट जाते हैं। मित्र भाव का वो प्रेम उमड़ जाता है। वे उन्हें आदर सत्कार के साथ अपने महल में लाते हैं, उन्हें बैठाते हैं और पानी का थाल मंगवाते हैं उनके पैर पखारने के लिए। किंतु यह क्या, उनके फटे हुए पैरों को देखकर, जो पत्थरों और कांटों से जर्जर अवस्था में थे, लहूलुहान थे, उसे देखकर श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु धारा बह जाती है। वे कहते हैं, हे मित्र, हे सुदामा, तुमने इतने दुख भोगे, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा सही, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से झरझर अश्रु धारा बहने लगती है, इतना कि बिना परांत की पानी को छुए वे अपनी अश्रु धारा से अपने मित्र के पैर पखार देते हैं, पैर धो देते हैं अपने आंसुओं से। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पटोरी काख में रखे कखो के ही हेत, आगे चना गुरु मात दिए त, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। अब यहाँ एक मित्र दूसरे मित्र से अटखेलियां करता भाव प्रकट कर रहा है। चलते समय सुदामा की पत्नी ने उन्हें एक चावल की पोटली दी थी कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण को भेंट रूप में दे सकें। किंतु श्री कृष्ण का भव्य महल देखकर वे मन ही पर सकुचा जाते हैं कि मैं यह तुच्छ भेंट अपने मित्र को कैसे दूं, और वे उसको अपनी बगल में दबाकर छुपाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह क्या श्री कृष्ण की नटखट आंखों से छुप सकती थी? मित्र को छुपाते देख श्री कृष्ण ने हंसी रूप में कहा कि हे मित्र, भाभी ने जो मेरे लिए चावलों की वो पोटली भेजी है, वो तुम मुझे काहे नहीं देते हो? क्यों उसे छुपा रहे हो? क्यों नहीं देते हो? क्या तुम अभी भी नहीं सुधरे हो?
जैसे बालपन में गुरु माता हमें चने देती थी तो तुम अकेले ही चबा जाते थे, यहाँ तक कि मेरे हिस्से के भी चबा जाते थे। तो कहीं तुम्हारा यह इरादा तो नहीं कि जो मेरी भेंट है वो तुम ही खा जाओ? लगता है तुम अभी सुधरे नहीं हो अपनी उन नटखट आदतों से। श्याम मुस्कुरा रहे हैं और अपनी मुस्कुराहट में सुदामा के संग अटखेलियाँ करते हैं। लगता है पिछली बातों को अभी भी तुम नहीं भूले हो, यह कहकर वे भाभी की दी हुई उस पोटली को मांगते हैं अपने मित्र सुदामा से। बच्चों, ये सभी पंक्तियाँ नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। बहुत ही सुंदर दो मित्रों के मिलन का वर्णन इसमें रचित है और विनम्रता का अपार सागर इसमें देखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण द्वारा अपने गरीब दोस्त, मित्र, सखा के साथ उन्होंने दिखाया। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे स्वयं ज़रूर पढ़ें और अभ्यास भी करें।